देश में नई सरकार बनने के बाद कई तरह की अच्छी खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें से एक खबर भारतीय सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से संबंधित है। नमस्कार, उदयनीय में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। दुनिया भर के देशों में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर क्रेज बढ़ता जा रहा है। भारत और फिलीपींस के बीच साल 2022 में $375 मिलियन में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर समझौता हुआ था, जिसकी डिलीवरी हो चुकी है। और उसके बाद अब दुनिया के कई देश ब्रह्मोस मिसाइलों में रुचि दिखा रहे हैं, जिसमें से कई अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देश भी हैं। ब्रह्मोस एक बेहद सक्षम मिसाइल है जो कि आवाज़ की गति से प्रहार करती है और इसे रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल है। इन्हीं खासियतों को देखते हुए दुनिया के कई देश अपने सैन्य बेड़े में ब्रह्मोस को शामिल करने की इच्छा रखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने भी लगभग 20,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है ब्रह्मोस मिसाइलों का। रक्षा उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपनी विशेष खासियतों की वजह से ब्रह्मोस मिसाइलें दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही हैं। हालांकि इस श्रेणी की और भी कई मिसाइलें शामिल हैं, लेकिन ब्रह्मोस का नंबर इन सब में ऊपर आता है। ब्रह्मोस एरोस्पेस को भारतीय नौसेना से अपना पहला ऑर्डर साल 2005 में मिला था। इसके 2.5 साल के भीतर 34,000 करोड़ के ब्रह्मोस सप्लाई के ऑर्डर प्राप्त हुए। आज हालत ये है कि पूरा दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका, जिसमें अन्य अफ्रीकी देश और लैटिन अमेरिकी देश शामिल हैं, वो सभी ब्रह्मोस सिस्टम को अपनाना चाहते हैं और उसकी खरीद में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। हालांकि भारत बेहद छानबीन करके ब्रह्मोस मिसाइलों के निर्यात को मंजूरी दे रहा है, क्योंकि भारत किसी भी ऐसे देश को हथियार नहीं बेचता जो उसके या उसके किसी मित्र देशों के हितों के खिलाफ हो। हाल ही में इंडोनेशिया ने भी ब्रह्मोस मिसाइलों में रुचि दिखाई है, क्योंकि इंडोनेशिया को चीन की विस्तारवादी नीतियों से हमेशा खतरा महसूस होता है। अब जो भी देश ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं, उन सभी के साथ भारत की लगातार बातचीत चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही भारतीय ब्रह्मोस कई देशों के सैन्य भंडार में दिखाई देगा। इसकी वजह यह है कि ब्रह्मोस मिसाइलों की तकनीक बेहद उन्नत है। ये किसी भी विदेशी क्रूज मिसाइल से ज़्यादा भरोसेमंद है, लेकिन बाजार की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय कंपनियों ने इसकी कीमत बेहद कम रखी है, जिसकी वजह से दुनिया के कई देश इसे हासिल करना चाहते हैं। हाल ही में ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन का वर्जन लॉन्च किया था, जिसे ब्रह्मोस NG नाम दिया गया है। ये पुरानी ब्रह्मोस मिसाइल से बेहद हल्की है, लेकिन इसकी मारक क्षमता उतनी ही है, जिसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल की लोकप्रियता और बढ़ गई है। ये मेन ब्रह्मोस मिसाइल और ब्रह्मोस NG में फ़र्क क्या है? देखिए, ब्रह्मोस जो है वो एक काफ़ी बड़ा और काफ़ी भारी मिसाइल है। इसकी जो लेंथ है वो 9 मीटर है और वेट 3 टन है। इस वजह से हम इसे सब प्लेटफॉर्म्स में लगाने में सफल नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से हमने एक नए मिसाइल का जो R&D करके अभी उसका डेवलपमेंट का काम चल रहा है, उसे हम ब्रह्मोस NG और नेक्स्ट जनरेशन कहते हैं, जिसमें हमने बहुत तरह के कंपोजिट मटेरियल यूज़ किए हैं, अलग न्यूनतम टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, जिससे कि उसका वेट और लेंथ दोनों हम कम करने में सक्षम हुए हैं। तो ये मिसाइल आज 6 मीटर के आसपास है और इसका वजन 1.4 टन है, जो कि आधे से भी कम है। इस वजह से जहां सुखोई में एक ब्रह्मोस लगता था, ब्रह्मोस NG 3 लगेंगे। जहां MiG-29 में एक भी हम ब्रह्मोस नहीं लगा पा रहे थे, वहाँ हम 2 ब्रह्मोस लगाने में सक्षम होंगे। इसी ढंग से अपने भारत के बने हुए विमानों में, तेजस में भी हम ब्रह्मोस लगाने में लगे हुए हैं और उसमें भी हम सफल हैं। PM मोदी ने अपने पिछले कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। उम्मीद की जा रही है कि इसमें रक्षा निर्यात की भी बड़ी भूमिका रहने वाली है। जय हिंद, जय भारत।